ओम अरहं सुगुरु शरणं विघ्न हरणं मिटे मरणं सहज हो मन जगे चेतन करे दर्शन स्वयं के हम बने अरहं बने अरहं बने अरहं बने अरहं। परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज सुबह का सेशन प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरुवरं वंदे सत्यं सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग। ओम अरहम। बंधुओं और बहनों, आज गुरुवार का दिन, जैसा कि हम सब जानते हैं, गुरुवार को हमारा त्रिवेणी संगम का कार्यक्रम रहता है। एमपी के फिटनेस क्लासेस, कल्याणम योग केंद्र और संवाद इंटरनेशनल योग वर्ग, तीनों संस्थाओं का संयुक्त कार्यक्रम होता है। तो आज भी इस त्रिवेणी संगम में आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आज का हमारा जो विषय है बहुत ही शानदार टॉपिक। आजकल कंप्यूटर, मोबाइल और आधुनिक मशीनरी का युग है और हम इन पर इतने ज्यादा डिपेंडेंट हो गए, इनके बिना हमारा चल भी नहीं सकता। हमारे जीवन में इनकी बहुत ही बड़ी भूमिका आजकल हो गई है। तो इन मशीनी युग में योग कितना आवश्यक है, इस बारे में आज हम बात करेंगे। तो आज हमारी जो स्पीकर या ट्रेनर सूरत से साई आराध्य मैडम हमारे साथ जुड़ चुकी है। साई मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। राजू डांगे सर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डांगे सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। और सभी भाई बहनों से निवेदन, कृपया दोनों हाथ ऊपर करते हुए हमारे साई मैडम का और डांगे सर का वेलकम करें। ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम। तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए डांगे सर से निवेदन करना चाहूंगा। डांगे सर, आप आज की हमारी स्पीकर साई मैडम का शॉर्ट में इंट्रोडक्शन। वैसे तो हम सब परिचित हैं, कई बार हमारे यहाँ कार्यक्रम ले चुकी है, परिचय की आवश्यकता नहीं है। फिर भी कोई भी भाई बहन अगर नए जुड़े हैं तो उनके लिए शॉर्ट इंट्रोडक्शन परिचय देते हुए आप उनको सादर आमंत्रित करें, सम्मान आमंत्रित करें। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग सर एंड एवरीवन। बहुत ही हमारा यादगार दिन रहता बुधवार गुरुवार की तीनों संस्थाओं के द्वारा दुनिया के अलग अलग ट्रेनर अपनी अपनी सेवा देते हैं और जो समर्पण भाव से इस एरिया में काम करते हैं। सही मैडम ने इसके पहले भी बहुत सेशन लिए हैं और बहुत अभ्यासपूर्ण बात करते हो, तो और टू दी पॉइंट परफेक्शन रहता है उनके बातों में और हर विषय पे उनकी कमांड है जो स्वास्थ्य के से रिलेटेड है। विशेषता मेडिकल योगा भी वो लेती है, वो हटके है थोड़ा। डेफिनेटली इसके बारे में आज का जो टॉपिक है वो नया टॉपिक है और डेफिनेटली हमारे दैनंदिन जीवन में उपयुक्त है। सही मैडम 18 साल से इस एरिया में काम कर रही है। कैवल्य धाम से उन्होंने योगा का कोर्स किया है। तो मैं सभी को रिक्वेस्ट करूंगा कि जोरदार ताली बजा के हमारे सही मैडम का हम स्वागत करें। वेलकम मैडम, वेलकम, बिल्कुल, और वेलकम टू दिस सेशन। एंड ज्यादा समय ना लेते हुए मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं
You may start today's session. सही मैडम. ओ मैडम, ओ मैडम। नमस्ते सभी को, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। गुड मॉर्निंग. सुप्रभात। सुप्रभात. राजू सर जैसा और आनंद सर जैसा मोटिवेशन है तो कोई भी कार्य करने के लिए तत्पर है। और सेवा भाव से आप सभी को नमन करते हुए मैं आज का सेशन स्टार्ट करती हूँ। आज का विषय ही ऐसा है कि नीड ऑफ योग इन गैजेट Yes, एरिया। yes. गैजेट भी है, योग भी है, तो हमें योग को कैसे अपनाना है। बहुत ही सुंदर विषय है और देखने जाए तो बहुत आसान है, करने जाए तो मुश्किल लगता है, लेकिन एक सीढ़ी आगे निकल जाते हैं। तो इस गैजेट वर्ष में भी हम कनेक्टेड टू द वर्ल्ड और अकेले सेल्फ, मतलब कनेक्टेड टू द वर्ल्ड भी है। और जैसे हम म्यूट करते हैं, जैसे हम वीडियो ऑफ करते हैं, वैसे हम खुद को एक अलग महसूस कर सकते हैं। मतलब ऑल इन वन, सब में हूँ लेकिन किसी में भी नहीं हूँ। ये बात बहुत आसान है, लेकिन इसमें ये बात होनी चाहिए, जरूरी होनी चाहिए। जैसे हम खुद को म्यूट करते हैं, वैसे हमारे मानस शास्त्र से हमारे सारे इंद्रियों को हमें म्यूट करने आना चाहिए। वही है अंतरंग योग साधना। मुझे एक एक केवल ये बुक है, पतंजल योग दर्शन। पतंजल योग दर्शन ये बुक मतलब जैसे योग शास्त्र की भगवत गीता है, तो भगवत गीता के जैसे सूत्रबद्ध फॉर्म है, 18 अध्याय है, वैसे पतंजल योग सूत्र के 195 सूत्र है। क्यों ये कह रही हूँ, क्योंकि इसी में सारे श्लोकों का वर्णन है। तो हमें कैसे रहना चाहिए इन द गैजेट एरिया ऑल्सो, इन द स्टोन एज एरिया ऑल्सो, इन एवर, कहीं पे भी हो, हमें अपना वर्तन कैसे चाहिए। इस भाषा का मतलब ये जो समझाया है वो पतंजलि योग दर्शन में पतंजलि महामुनि ने बहुत आसान तरीके से समझाया है। क्या होता है, हमारी वृत्तियां हैं, हमारा संयम है, हमारा जो इंटरप्रिटेशन है वातावरण से, वो हमारा व्यवहार कैसे होना चाहिए। अब आराम से पहले देखते हैं कि वो अष्टांग योग साधना है। पतंजलि योग दर्शन में 8 अंगों से कहा गया है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। मैं ये 4 उंगलियां बता रही हूँ, ये 4 उंगलियां बता रही हूँ, मतलब अष्टांग योग हो गया। अष्टांग योग में पहले 2 भाग है, यम और नियम। मतलब यम और नियम में हमें कैसे रहना चाहिए, कैसे नहीं रहना चाहिए। आजकल के गैजेट एरिया में भले कुछ चीजें हमें अपने व्यापार के लिए, हमारे सस्टेनेबिलिटी के लिए, हमारे अस्तित्व के लिए, हमारे लिविंग के लिए अगर करनी है, लेकिन तो वो भी किस प्रकार से के साथ में करनी चाहिए। मुझे ये एग्जाम्पल देते हुए बहुत अच्छा लगता है कि राम ने हमें क्या सिखाया है। राम ने हमें सिखाया है कि एक्सेप्ट करना चाहिए और हमें उल्टा जवाब नहीं देना चाहिए, हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। तो नीति वृत्ति राजा की नेतृत्व गुण शैली हमें सिखाई है। लेकिन वैसे ही कृष्ण नीति ने हमें क्या सिखाया है, अगर सामने एक वाला भला हो तो हमें भला करना है, सामने वाला भला नहीं है तो कृष्ण नीति से धर्म को ध्यान रखते हुए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, धर्म को ध्यान रखते हुए यू हैव टू फॉलो, और उसे उस वैसा ही जवाब देना चाहिए। ये बहुत सिंपल सूत्र होने के कारण ये पतंजलि योग सूत्र समझने में बहुत आसान हो गया। हमारी जो वृत्तियां है, हमारे जो सबसे मेन बेस क्लेश है कि हमें क्या करना चाहिए, हम कंफ्यूज हो जाते हैं। कुछ चीज चाहिए तो इसका प्रमाण हम में नहीं रहता है। तो सभी बेसिकली हमें प्रमाण कहा गया है कि यम नियम में अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह, और नियम में बताया गया है शौच संतोष तपस्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान। तो ये सारे यम और नियम, अहिंसा, किसी के साथ में हिंसा नहीं करनी चाहिए। हम अभी देखेंगे तो जो हम सोफिस्टिकेटेड लाइफ में जी रहे हैं, हम हिंसा करने जाएंगे, ऐसी हिंसा नहीं। आत्मिक हिंसा, कायिक हिंसा, वाचिक हिंसा और मानसिक हिंसा, काया वाचा मने। काया से मतलब प्रतिरूप से फिजिकली हम किसी को मारते नहीं है, लेकिन हमारे मन में इतनी बार आता है, अरे यार ये आदमी मेरे सामने क्यों आया है, बस अभी ये नहीं चाहिए मुझे सामने, इसको देखती हूँ तो मेरा दिमाग हट जाता है। ये ये मानसिक हिंसा है, ये कायिक हिंसा नहीं है। लेकिन मन में भी करुणा भाव रहना, ये
सामान्य निरपेक्ष भाव होता है। दूसरी बात, अभिलाषा। अभिलाषा मुझे लगता है कि आजकल बहुत, मुझे ये चाहिए, मुझे ऐसा करना है, मुझे वैसा करना है, मुझे ये चाहिए ही चाहिए, उसके पास है मेरे पास नहीं। ये चीजें है कि नहीं, मुझे अच्छा दिखना है या मुझे अच्छा रहना है, आई वॉन्ट टू बी समथिंग यूनिक, ये एक भाव उसमें रहता है, तो वो नहीं होना चाहिए। ये रहते समय, ये करते समय हमारी दिनचर्या में जो भी कोई शाम को एक बार स्टडी करके देखे कि हमारे दिनचर्या में जो भी हमारे पूरे दिन का वर्तन है वो एक निरपेक्ष भाव से था, वो कोई अभिलाषा में था, हमारा वर्तन धर्म नीतिय वर्तन था। ये सारी बातें हमें दिन के लास्ट में, अंत में सोचनी चाहिए। तो बहुत रेगुलर बेसिस पे ये जब काम होता है तभी उसका साधन योग साधना मानी गई है, उसका साधन प्राणायाम कहा गया है। क्यों साधन योग साधना है, क्यों प्राणायाम को साधन माना गया? साधन है, उसका उपयोग करेंगे तो वो साधना हो जाएगी, और जो ये कर रहा है वो साधक है। इसलिए मैं साधक हूं। अगर आज मैं प्रैक्टिस करती हूँ और कल मैं प्रैक्टिस नहीं करूंगी तो चलेगा? नहीं। वो भी एक सूत्र है, सतु दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि। हमें रोज करना चाहिए, निरंतर करना चाहिए, दीर्घ समय तक करना चाहिए, दृढ़ भाव के साथ में करना चाहिए। दूसरी बात, क्यों करना चाहिए? तो प्रतिपक्ष भाव से, मतलब एक दृष्टा भाव से, उसमें मेरा पर्सनल इंटरफेरेंस या पर्सनल लाभ, ऐसा व्यक्तित्व लाभ कुछ नहीं है, इस प्रकार से है। तो इस प्रकार से जो भी वर्तन किया जाता है तो वो वर्तन है कि जो हमें योग साधना करते समय करनी चाहिए। तो क्या और क्या करना चाहिए? इस प्रकार से हमें पंचक्लेश अगर होते हैं, पंचक्लेश कौन से है? प्रमाण विपर्यय विकल्प निद्रा स्मृतयः पंचक्लेशाः। ये 5 क्लेश। प्रमाण मतलब हम कितना देना है? 100। कभी कभार देखो स्टैंडर्ड यूनिट होता है, कितना खुश हो, मैं 5-50 खुश हूं ऐसा बोल सकते हैं? मैं आज 100 खुश हूं ऐसा बोल सकते हैं? नहीं, हम क्या बोलते हैं? हम आज बहुत खुश है, मैं आज बहुत खुश हूं, उसका प्रमाण है नो स्टैंडर्डाइज यूनिट। बराबर। मुझे आज बहुत दुख हो रहा है, प्रमाण है? नहीं। आज मुझे 10 किलो दुखी भाव है, नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो ये जो प्रमाण है, ये हर एक से जुड़ा हुआ प्रमाण है, ये हमें हर एक दृष्टि से कम करना है। सुख और दुख की भावना एक दूसरे को अपनी स्पेस कम करने वाला है। सुख बढ़ता है तो दुख कम है, दुख बढ़ता है तो सुख कम है, पैरामीटर से इधर जाएंगे ये इधर जाएंगे। अभिलाषा बढ़ती ही नहीं, बढ़ती ही जाती है, कम नहीं होती है। तो जब एक तृप्त भाव होता है देखो, तो वो तृप्त भाव, जो भी कुछ मिलता है उसमें तृप्ति का भाव होता है, नहीं और चाहिए, ये भाव धीरे धीरे कम हो जाना चाहिए। तो साधना के जो स्टेप्स है, जो अष्टांग योग में कहे गए हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ज्ञान और समाधि, उसमें से पहले जो 5 अंग है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, ये हम दिनचर्या के रूप में हम साधना कर रहे हैं वो रूप में दिखते हैं। उसके बाद में धारणा ध्यान समाधि, आपके अंदर क्या हो रहा है पता नहीं चलता है। ये जो पता नहीं चलता है, क्यों पता नहीं चलता है? क्योंकि पहले 5 अंग जो है वो बहिरंग साधना है, दिखने वाली साधना है। तो बहिरंग साधना में हमारा आचरण ठीक है तो हम अंतरंग साधना की तरफ से दृष्टि से देख रहे हैं। अभी फॉर एग्जाम्पल स्क्रीन पे लग रहा है कि मैं स्क्रीन देख रही हूँ, आपको लग रहा है मैं स्क्रीन देख रही हूँ, बराबर। लेकिन अगर समझो कि मैंने मेरा स्क्रीन हटा दिया और मैं कुछ दूसरा ही देख रही हूँ, गैजेट एरिया, बराबर। या आप मुझे, ऐसा लग रहा है कि आप मुझे देख रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि मैं आपको देख रही हूँ, लेकिन मेरा स्क्रीन ऑफ है, भले मेरा कैमरा ऑन है लेकिन मेरा स्क्रीन ऑफ है। तो उस प्रकार से बहुत बार अपने जीवन में होता है। बहुत लोग सामने से, एक आध बार हम कुछ काम में होते हैं, कुछ मन में अलग सा चल रहा है और सामने से कोई व्यक्ति जाता है, थोड़े दिन के बाद में, मिलने के बाद में, अरे उस दिन मैंने देखा था, आपका ध्यान ही नहीं था। आंखें अपनी होती है लेकिन हम देख के वो अपने ब्रेन तक परसीव नहीं कर पाते। सेम,
कुछ सुन रहे हैं, हम हमारा काम कर रहे हैं। मम्मी ने कुछ बोला, हाँ क्या मम्मी, फिर से एक बार। होता है नहीं, क्या हुआ, कान पे पड़ता है लेकिन हमने ठीक से नहीं सुना होता। फिर से एक बार कहना, क्या बता रही थी? गड़बड़ी में है, गड़बड़ी में है, खाना खा रहे हैं, कैसा लगा? सब बराबर है? फिर से खा के देखती हूँ, कैसा लगा? ये देखना है? नहीं, हमें तो चखना है, देखने की बात ही नहीं है। लेकिन हम, हमारे मुंह में ऐसा आता है, सुन के देखती हूँ। सुना जाता है, देखा नहीं जाता है। लेकिन हमारे भाषा में ऐसा है, सुन के देखती हूँ, चख के देखती हूँ, करके देखती हूँ। ये जो देखती हूँ है, ये हर एक को एक सीक्वेंस है कि ब्रेन से, कि देखना है, करके देखना है। सुन के देखो, मैं सुनती हूँ ऐसा बहुत कम होता है, सुन के देख लेती हूँ एक बार। देखना नहीं होता है उसमें। लेकिन वो एक ज्ञानेंद्रियों का परसेप्शन है, कि ज्ञानेंद्रियों के परसेप्शन से हम कोई सपोर्टिव रोल करते हैं तो हमें लगता है हमारा अच्छा ज्ञान, मतलब इट इज कंफर्म्ड 100%। नमक कम है, चख के देखा, देखा सपोर्टिव रोल में देखा आता ही है। तो 5 जो अपने ज्ञानेंद्रिय है, ये वातावरण के पंचेंद्रियों से, ये ज्ञानेंद्रिय तन्मात्रा में, मतलब बहुत सूक्ष्म प्रकार में है। जैसे पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, वैसे ही उल्टा सूक्ष्म तरीके से स्थूल रूप तक शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। आकाश तत्व है तो हम शब्द सुन सकते हैं, ड्यू टू स्पेस वी कैन हियर। वायु है, उसकी वजह से स्पर्श समझ में आ रहा है। अग्नि, अग्नि का कारक है आंखें, अग्नि रूप है, मतलब अग्नि तत्व है, अग्नि तत्व है इसलिए हम देख सकते हैं। जल है तो स्पर्श है। देखा, अगर अपने मुंह में, बहुत सिंपल है, सूखा कोई रहता है, सूखा हमने डाल दिया और सलाइवा नहीं है, तो टेस्ट आता है? उसको सलाइवा के साथ में मिक्स होना पड़ता है, टेस्ट उसके बाद में ही आता है। वैसे गंध सबसे ग्रॉस, सबसे, गंध मतलब सबसे स्थूल है। स्मेल आता है तो वो क्या बोलते हैं, उसको एक शब्द है कि सबसे स्मेल है, वो गंध है, वो पृथ्वी तत्व का कारक है, पृथ्वी तत्व की तन्मात्रा है। तो इस प्रकार से पंच तत्व अपने शरीर में अपने विषयों के मार्फत आते हैं। हम जब एकदम छोटे थे, हमारा जन्म हुआ था, तब इसी पंचेंद्रियों के साथ में हम सुनने लगे, समझने लगे, विषयों का ग्रहण करने लगे। तो दीज 5 सेंसेस आर आवर टीचर्स। 5 सेंसेस है। देख के हम छोटे थे तब, ये ग्रीन कलर, ये ग्रीन कलर, ये ग्रीन कलर, ये रेड कलर, ये रेड कलर। तो रेड कलर से हम सीखे कि लाल ये भी होता है, लाल वो भी होता है, पीला ये भी होता है, लाल ये भी होता है। अरे, काची केरी होती है तब वो ग्रीन कलर में है। अब वो जब पक जाती है तो उसको आम कहा जाता है। तो आम होता है वो थोड़ा सा येलोइश, थोड़ा सा ऑरेंजिश। ये बताने के बाद में समझ में आता है। गौतम बुद्ध जी को, सिद्धार्थ जी को कभी भी सुख, सुख ही दिखाया जाता था। कोई मरण या मृत्यु उनको बताई ही नहीं थी। जब उन्होंने दुख देखा तो वो तुरंत, उनकी मानसिक अवस्था बदल गई, तुरंत मानसिक अवस्था बदल गई एक दुख देख के। तब तक उनको दुख बताया ही नहीं था। तो ये बात कैसे, तब तक दुख बताया ही नहीं है उन्हें, तो वो दुख की भाव ही नहीं है, तो उसके, उसका ज्ञान ही नहीं है, उसका विषय का ग्रहण ही नहीं है। तो वो चीज हो सकती है यही पता नहीं। इसलिए हम जितने वैरायटी ऑफ चीजें बता सकते हैं, देख सकते हैं, विषयों का ग्रहण कर सकते हैं, फिर हमारा ब्रेन एनालाइज करने लगता है। फिर जब ब्रेन एनालाइज करने लगता है, तब देखो, जब हम रिसर्च कर रहे हैं या कुछ रेसिपी बना रहे हैं या कुछ काम कर रहे हैं, तो वही काम उसी प्रकार से पहली बार जैसा काम हुआ था वैसे लास्ट टाइम होता है। आज हम पहली बार हमने काम करके देखा, अरे नहीं, इससे अच्छा अगर इस प्रकार से हम कर लेते तो अच्छा था। ये अनुभव आ गया, ये ब्रेन का फीडबैक आ गया। ये प्रकार हम गैजेट एरिया में बहुत आसान से एडॉप्ट कर सकते हैं, क्योंकि इतने सारे गैजेट्स हैं।
अगर अपना एक फोन बंद हो जाता है, समझो कि आज मेरा एक फोन बंद हो गया, तो मैं तुरंत दूसरे मोबाइल से सेम जूम लिंक अटेंड कर सकती हूँ। लेकिन बाकी के जो निसर्ग के माध्यम से दिए हुए चीजें हैं, उसमें से क्या मैं रिप्लेसमेंट कर सकती हूँ? आज ये पानी नहीं मिला है, आज वो दूसरा कोई पानी नहीं, क्योंकि रिसोर्सेस हमारे पास जैसे है, जितने लिमिटेड रिसोर्स हैं, उनकी वैल्यू अगर हम करते हैं तो नेचुरली ये गैजेट एरिया में हम सस्टेन कर पाएंगे। हमें पता नहीं चलता है कि हम उसका उपयोग नेचुरल तरीके से कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अपने वातावरण का क्या बोल सकते, वातावरण का नेचुरल रिसोर्सेज जितने हैं, हमारा उतना उपयोग, हमारे उतना इन्वॉल्वमेंट, और गैजेट एरिया की दृष्टि से गैजेट का उपयोग करते हुए, क्यों गैजेट्स हमने बनाए हैं? हमने गैजेट्स क्यों बनाए हैं? क्यों पहले वाले जैसे रगड़ टिक के करते थे वैसे वो मराठी में कहते हैं पाटा वरवंटा होता है, तो उसमें पीसेंगे ना, चलेगा? क्यों घर घंटी में दो पत्थर पे पीसेंगे? क्यों गैजेट? गैजेट है सबसे मिलजुल कर सबकी मन की बातें, हाँ, नॉलेज के लिए, ऐसा चंदू नॉलेज के सर ने लिए। बोला हाँ, है, मैंने अपने मेंटेन बॉडी के लिए। लेकिन अभी दिनेश सर ने बोला कि बॉडी को मेंटेन करने के लिए, कि गैजेट की वजह से तो हमारी बॉडी कोई मेंटेन ही नहीं रहती है। नहीं कौन रहती, से बहुत से गैजेट? बाकी के विचार हाँ, जागृत हो बहुत से जाते हैं तो बाकी के भी। हम यस, और बहुत जो इजी नहीं है। चाहिए वही बात लेके बॉडी को ज्यादा तकलीफ होती है। करेक्ट, 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 करेक्ट। तो बॉडी को गैजेट्स दिए हैं हमारा समय मैनेज करने के लिए, गैजेट्स दिए हैं हमारे सुख सुविधा के लिए, लेकिन वो सुख सुविधा का उपयोग हम बहुत ही आलस तरीके से करते हैं। मतलब गैजेट के बिना नहीं चलेगा, करेक्ट, गैजेट के बिना नहीं चलेगा। लेकिन आप ऐसा सोचे कि थोड़ा सा अगर गैजेट के बगैर काम चलाना हो तो हमें चला लेना चाहिए। आज हमारे पास में गाड़ी होती है तो हम तुरंत जाते हैं, हम थोड़ा नहीं सोचते कि अगर गाड़ी ही नहीं होती तो फिर हम सोचेंगे चलो भाई अभी गाड़ी नहीं है तो 10 पैर चले, रिक्शा इधर बिल्डिंग के नीचे लेके आओ। अगर वो घर पे भी आती ना तो भी थोड़े दिन के बाद में वो घर पे भी बुलाएंगे, फिर यहीं पे बैठेंगे, यहाँ से बाहर नहीं जाएंगे, नीचे नहीं जाएंगे। फिर लिफ्ट नहीं, लिफ्ट बड़ी हो जाएगी कि लिफ्ट रिक्शा ऊपर बुलाओ, हम ही डायरेक्टली यहाँ पे बैठेंगे। तो गैजेट हमारे सुख सुविधा के लिए है, हमें उन तक पहुंचना हमारे सुख के लिए। तो ये जो सुख है, वो सुख की अभिलाषा है, वो बहुत ज्यादा लंबी चलती है, कि वो हम हमारी आलस की दृष्टि से होती है। भले समय कम रहना है, लेकिन गैजेट की वजह से आज हमने काम करना छोड़ दिया है। गैजेट की वजह से हमारा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बदल गया है। गैजेट की वजह से, देखना सभी की बात नहीं कर रही हूं मैं, बहुत सारे लोग ऐसे भी है कि गैजेट्स का उपयोग करते हैं। मुझे देखो अभी सेलिब्रिटीज में कह सकते हैं तो उनमें मोस्ट प्रोफाउंडिंग ऐसा होता है कि हम कितना ज्यादा गैजेट का उपयोग करते हैं। लेकिन उनका अगर इनर रेगुलर दिनचर्या देखेंगे तो सभी लोग हैं वो गैजेट से दूर रहते हैं। जो गूगल के मेन हेड है, उन्होंने उनके बच्चों को मोबाइल नहीं देते हैं। हम लोग गूगल के बिना चलते नहीं है, हमें एडवर्टाइजमेंट में बताया है गूगल है तो सब है, बोल के देखो। लेकिन उनके बच्चों को नहीं पता है फेसबुक, उनके बच्चों को इंटरनेट, ये सारी चीजें बहुत कम रखते हैं। तो जितना व्यक्त स्वरूप में हमें बताना है टुवर्ड्स गैजेट होना है, गैजेट आजकल हमारा कंप्लीटली डिपेंडेंट तरीका हुआ है, कनेक्टिविटी के लिए, हेल्थ के लिए, ब्रेन डेवलपमेंट के लिए, सभी के लिए। तो उसका उपयोग अगर हम सही प्रमाण में करें तो वो एक्चुअल योग है। क्योंकि योग ही देखो, योग है वो ब्लेंडिंग है। पारंपरिक भाषा में भी योग था, परंपरा में योग था, सबकी दिनचर्या अलग थी, गैजेट एरिया की दिनचर्या अलग है। लेकिन जैसा मैंने कहा, म्यूट और वीडियो ऑफ, ये जैसा इजी लगता है, तुरंत बटन दबा दिया कि विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ ए सेकेंड हम हमें खुद को अलूफ कर सकते हैं, वैसे ये बहिरंग साधना और अंतरंग साधना है। क्यों पहले के जमाने के ऋषि मुनि, उनके पास में सब अवेलेबिलिटीज थी। बहुत बार तो ऐसा था कि उनका जन समुदाय बहुत ज्यादा था, तो कोई भी हेल्प उन्हें मिल सकती थी। लेकिन तुरंत अपने खुद का जो मेंटल ब्लॉकेज है, वो मेंटल ब्लॉकेज निकल के आत्मा और परमात्मा के साथ में जो कनेक्शन जोड़ना है,
वो ये अंतरंग साधना था, धारणा, ध्यान और समाधि था। ध्यान का भाव 7वें अंग में आता है, क्योंकि वो अंतरंग साधना की पूरी परिसीमा है। पूरी समय परिसीमा क्या, मेनली उसमें इस प्रकार से था कि मास्टरी ऑन टोटल 5 सेंसेस, टोटल 5 सेंसेस पे मास्टरी होना। अब केवल ज्ञानेंद्रिय है, ज्ञानेंद्रिय के साथ में और कुछ होता है। क्या होता है ज्ञानेंद्रिय के साथ में? 5 ज्ञानेंद्रिय है, उसके साथ में 5 कर्मेंद्रिय है, 5 सेंसेस, 5 एक्शंस, इस सब के साथ में और 2 हेड बड़े भाई जुड़े हैं, मन और बुद्धि। मन जुड़ा है, बुद्धि जुड़ी है। मन कहता है 5 सेंसेस के साथ में ये खाना, ये सुनना, ये देखना, ये करना, पंचेंद्रियों के मार्फत करवाता है, पंचेंद्रियों के द्वारा करवाता है। हाथ से खा ले, अपना ही है, पैर उधर जाके आते हैं, गुद बहुत ज्यादा खाया है, अभी एक्सक्रीशन चाहिए ही चाहिए, क्योंकि शुद्धि का मार्ग है, कर्म का मार्ग है। अगर ये ठीक नहीं है तो गुदर द्वार कर्मेंद्रिय काम नहीं करेगा। जनन इंद्रिय हमें अपनी मानव जाति को रखना है। वासना और ब्रह्मचर्य का सबसे नीति का पालन करना जनन इंद्रिय की बात है, सबसे मेन कर्मेंद्रिय है। ब्रह्मचर्य भी इसी में है, वासना भी इसी में है। तो वो भी जो भोग है वो हमें लालसा के भोग है क्या निवृत्ति मार्ग के भोग है, ये भी हमें देखना है। उसी के साथ में और एक इंद्रिय वाणी, सबसे लास्ट, लेकिन सब लीस्ट बिल्कुल भी नहीं। जीभ टेस्ट के लिए, जीभ कर्म के लिए। हम देखते हैं बोलेंगे कुछ नहीं, वाणी सबसे बड़ा कर्म है। अगर जो रेवोल्यूशन लाता है तो वो वाणी लाती है। आज अगर मेरी वाणी ही बंद होती तो कुछ उपयोग होता? कनेक्टेड टू वर्ल्ड, मेरी वाणी ही बंद होती तो कनेक्टेड टू द वर्ल्ड उपयोग नहीं है। तो पंच कर्मेंद्रिय, इनके कर्म जो है वो निरंतर भाव से रहेंगे। अभी गैजेट एरिया का वही एक भाव देखना, पहले के जमाने में रिकॉर्डिंग नहीं होता था, अभी ये रिकॉर्डिंग 10 साल के बाद भी कोई सुनेगा तो भी वो निरंतर रहेगा। वी हैव अ हिस्ट्री। पहले के हिस्ट्री में नहीं, अगर कुछ लिखा होता तो वो जल जाएगा, बहुत दिन के बाद में वो नहीं पढ़ने आएगा कुछ, क्योंकि पहले तो पत्तों पे लिखते थे, फिर कोई स्क्रिप्चर्स था, उससे हमें कितना तो ज्ञान मिला है। ये एक फॉर एग्जाम्पल है, यही ज्ञान है? पता नहीं, कुछ अलग भी लिखा होगा, या वो भाषा वो लिखावट हमें समझ में नहीं आएंगे। क्यों? हमारे गैजेट एरिया की, गैजेट एरा की वजह से। वो पढ़ पाना, वो समझ पाना, ये किसकी बात है? गैजेट की। गैजेट का उपयोग करके हमने अपने ब्रेन को यूज किया, तब हमें इसका डी कोडिंग हुआ, नहीं तो डी कोडिंग होता नहीं होता। उसके साथ में हमारी मन और बुद्धि, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, इनका बहुत अच्छा संयोग है। संयोग गुड, काम गुड, उद्देश्य गुड, तो सफलता गुड। अगर सहयोग के विचार से, चलो एक ग्रुप है या उन्होंने तय किया कि आज ये गैजेट एरिया का हमने गैजेट का उपयोग करके देखा कि बहुत सारी जगह पे ये चीजें नहीं होनी चाहिए, तो एक ग्रुप बनाया, जैसे आनंद सर ने बनाया, जैसे राजू सर ने बनाया, कि हम ये सेवा भाव का कार्य करें कि अच्छे विचार अगर हम सबके साथ में शेयर कर सकते हैं तो इस अच्छे विचार का उपयोग हम समाज के सद्भावना के लिए सद हेतु करें। एक ग्रुप ऐसा है, चलो ना नेटफ्लिक्स चालू करते हैं, हमें पैसा मिलेगा, दुनिया आलसी हो जाए या नेटफ्लिक्स देखते रहे। नेटफ्लिक्स में भी ऐसा है कि ये समाज के प्रबोधन के लिए है या समाज के प्रबोधन के लिए नहीं है। तो ये गैजेट की बात है और हमारी खुद की बात है कि कितना अटैच रहना है और कितना डिटैच रहना है। ये अटैचमेंट और ये डिटैचमेंट भी योग कहलाता है। अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः, अभ्यास में अटैच रहे या वैराग्य से डिटैच हो जाए। वैराग्य भाव है तो हमें तुरंत डिटैचमेंट आती है, बराबर? ओके। तो इस प्रकार से योग के बहुत सारे सूत्र है। हमारा हमारा बिहेवियर अगर कोई मतलब अड़चने लाता है तो वो अड़चनों के लिए, ऑब्स्टेकल्स के लिए उससे बाहर कैसे आना है, ये भी योग ने बताया है। कि अगर प्रमाद है, क्रोध है,
राग दोष क्रोध अभिनिवेशः। राग है मतलब हमें विरोध भाव है, हमें ईर्ष्या है, हमें जेलसी है। तो इसके लिए हमें अपना कामनेस ऑफ माइंड, क्वाइटनेस ऑफ माइंड कैसे करना है, इसका अभ्यास कैसे करें। तो उन्होंने कहा है आसन का अभ्यास करो। आसन का अभ्यास करो मतलब आसन के अभ्यास से पहले यम और नियम बेसिक रूप से बताए ही गए हैं कि नीति का पालन करते हुए अभ्यास जब आसन के माध्यम से कर रहे हो तब मन का ध्यान है वो श्वसन पे लाओ। तो जो एक्चुअल काम है उसका ध्यान हटेगा और इस भाग पे ध्यान जाएगा कि मुझे कहाँ क्या प्रैक्टिस करना है। मुझे मेरे श्वसन पे अगर ध्यान देना है तो नर्वस सिस्टम से मैं पूरी तरह से डिटैच हो सकती हूँ। लेकिन अगर अनुलोम विलोम कर रहे हैं, गैस बंद करना ना, फोन आया देखो। घंटे की प्रैक्टिस करोगे तभी भी 2 मिनट का अनुलोम विलोम पल्ले नहीं पड़ने वाला है। 15 मिनट की साधना करो। फिर ना नया और निकला मीडिया, देखो बहुत बढ़िया है। कॉर्पोरेट प्लान ऑफ योग 15 मिनट का सेशन, 1 घंटे का नहीं होता है, वो 15 मिनट का होता है क्योंकि पैसा ज्यादा चाहिए, समय कम चाहिए। हाउ टू मैनेज 15 मिनट्स, उसमें क्वालिटी मैनेजमेंट देना है। तो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल में क्या है, हमें गैजेटेरिया में बहुत सिंपल चीज है, हम अपनी भाषा में 10 अंक एक जगह पे बैठ के डीप ब्रीथ करना है। मैनेजमेंट के प्रिंसिपल में फ्रस्ट्रेशन ऑन द डेस्क, क्योंकि हम डेस्क भी नहीं छोड़ सकते, सीसीटीवी लगा होता है, इधर भी नहीं देख सकते, सीसीटीवी लगा होता है। वो लगाते हुए हमें ध्यान, देखो आंखें बंद करेंगे तो सीसीटीवी कुछ कहेगा नहीं कहेगा। डीप ब्रीथ कर सकते हैं, अंतरंग साधना में जुड़ सकते हैं, हम अपने अंतर्मुख हो सकते हैं। हमारे 5 सेंसेस जो बाहर की तरफ है, बाहर का सोच रहे हैं, उससे तुरंत विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ ए सेकेंड हम अंदर की तरफ ले सकते हैं। मुझे पूरा इधर फोकस करना है, मैं घर पे हूँ, आजू बाजू में बहुत सारे आवाज होते हैं, लेकिन मेरा फोकस यहाँ पे है। तो सिमिलरली हम बहुत सारे कितने भी गैजेट्स हो, अगर हम खुद को अलूफ रहना सीखेंगे तो सबसे बेहतर होगा कि हम अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर पाएंगे। 1 घंटे अभी मेरे इतने सारे अनुभव में मैंने ये खुद से नोट किया है कि पहले के समय में मुझे ऐसा लगता था कि 1 घंटे के आसन में मुझे अच्छे आसन करते हैं ना तो अच्छे से बता सके कि इतने सारे आसन करने चाहिए। अनुभव के साथ में और अभ्यास के साथ में धीरे धीरे मुझे भी ये पता चल रहा है कि एक ही आसन में अगर हम ज्यादा समय रह सके तो मुझे कितना अच्छा लगेगा। मतलब स्वस्थता है, दीर्घता है, सुखता है। बदलेंगे उससे अच्छा है कि रहेंगे। सेम गैजेट में ये अच्छा नहीं लगा वो सुनते, वो अच्छा नहीं लगा वो सुनते, वो अच्छा नहीं लगा वो सुनते। मैं जब मतलब मुझे जब समझ में आने लगा था तब दूरदर्शन का ही समय था, एक ही चैनल था। जो सामने है देखना चाहिए तो देखो, नहीं तो आप खुद से चेंज हो जाओ। हम क्या अभी हम नहीं हिलते हैं, चैनल हिलाते। उस समय वो नहीं था, तो वो भी समय मैंने देखा है। उसके बाद में मुझे याद है मैं 5th स्टैंडर्ड 4th स्टैंडर्ड में आई तब जी और सोनी पहला आया था। फिर ये सारे गैजेट का हमारा उपयोग कि उसे हमें यूज करना है कि नहीं करना है, हमारे सुख साधन के लिए तत्परता से जितना उपयोगी है उतना ही उसका सहयोग ले, बाकी से उससे सहयोग नहीं ले। नहीं तो हम रात को 12 बजे भी नोटिफिकेशन आते हैं, हम सोए रहते हैं, टिंग 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 टिंग। क्यों, अपने हाथ में है ना नोटिफिकेशन ऑफ करना, क्यों अपने हाथ में है ना मोबाइल म्यूट साइलेंट करना। अरे मेरा फोन बजेगा तो लोगों को समझ में नहीं आएगा कि मैं जगी हूं कि नहीं जगी हूँ। तो मैं अभी सभी के सामने सबसे सॉरी कहना चाहती हूँ कि 2 साल से मेरा फोन म्यूट पे है। तो मैं जब फोन देखती हूँ तभी मुझे पता चलता है कि किसी ने कॉल किया है, इसलिए नहीं क्यों, इसका और एक कारण है। मेरे दोनों छोटे बच्चे हैं, उनको फोन बजता है तो क्लिक होता है कि फोन बज रहा है, मतलब उनका माइंड भी डाइवर्ट हो जाता है। तो जो भी मैसेजिंग है आजकल गैजेट एरिया का बहुत ये वॉइस मैसेज छोड़ सकते हैं, मैसेज छोड़ सकते हैं। तो मैं देखने के बाद में, मैं पढ़ने के बाद में मुझे पता चलता है कि अरे भाई मुझे ये करना है,
तो उस प्रकार से मैं अभी देख रही हूँ। मैं 2 साल से इस प्रकार की प्रैक्टिस करने की कोशिश कर रही हूँ। तो एक एक अंतर्मुखता के भाग से ये मुश्किल भी है, और हाउसवाइफ कम काम करते हुए ये सारी बातें, देखो काम कर रहे हैं, किसी का फोन आता है, एक तो फोन आता है, मन विचलित होता है, रिंग बजती है लेकिन मैं नहीं उठा पा रही हूँ। दूसरी बात, फोन आया तो नहीं लिया है, और साथ में बात करेंगे तो जो कंटिन्यूटी ब्रेक होती है, मुझे पता चलता है हम दोनों की, मतलब जो घर में 4 लोग हैं, दोनों की तीनों की रोटियां 6 या 7 करनी होती है, क्योंकि हम बड़ी वाली रोटी बनाते हैं, पोड़ी बनाते हैं, तो 6 या 7 करनी होती है, उसमें भी 2 फोन बजते हैं तो 2 खराब हो जाती है। ये मैनेज करना मुश्किल है। तो उससे अच्छा है कि काम में कंटिन्यूटी रहे। काम में जितनी कंटिन्यूटी रहती है उतना गैजेट से हम अटैच्ड भी है, लेकिन हमें खुद से उसके साथ में डिटैच रहना है। योग भाषा इज अटैचमेंट एंड डिटैचमेंट। तुरंत हमें डिटैच करने आना चाहिए, उसका सहयोग लेना है, लेकिन उससे अलूफ रहना है, उस पे पूरी तरह से निर्भर नहीं रहना है, डिपेंडेंट नहीं रहना है। तो ये मेरा पूरे कहने का तात्पर्य था, और मैं मेरी वाणी को विराम देती हूँ। बहुत ही सुंदर तरीके से आपने, बहुत सुंदर तरीके से एक एक पॉइंट को क्लियर करते हुए बताया। देखिए आजकल जो मोबाइल हो चाहे कंप्यूटर हो या कोई भी मशीनरी, उसके बगैर हमारा चलता नहीं है। लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा कि उसके ऊपर डिपेंडेंट भी नहीं होना चाहिए। सही है। बहुत बढ़िया बात बता दी आपने। लेकिन आजकल हम देख रहे हैं कि बच्चे क्या और पेरेंट्स क्या, बड़े क्या। सब मोबाइल, खुद ही मोबाइल लेके हम बैठे रहते हैं। बच्चों को बोलते हैं नहीं आपको मोबाइल नहीं लेना है। आपने कहा भी, आपने जैसे कहा भी मैं तो, मेरा मोबाइल बिल्कुल ऑफ रहता है। तो इस तरह से हम खुद के ऊपर अगर कंट्रोल नहीं करते हैं तो हम दूसरा या अपने बच्चों को कैसे कह सकते हैं। तो अपने ऊपर कंट्रोल बहुत जरूरी होता है। इस बात को आपने क्लियर किया आज बहुत सुंदर तरीके से। अभी समय है हमारे पास, है तो कुछ दो प्रैक्टिकल। और दो दो तीन चीजें जैसे जैसे मुझे प्रैक्टिकली पता चलती है, तो मैं ये मैंने कदाच पहले लेक्चर में भी कहा है। योग में हमारा श्वसन के साथ में अनुसंधान ये सबसे बेहतर समय अंतर्मुखता के लिए माना गया है। जी। तो उसमें प्रेक्षा ध्यान का, अलका जी का एक सेशन मैंने देखा, तो उसमें समताल श्वास प्रेक्षा ध्यान है। तो इसमें इतना बढ़िया है वो, एक्चुअली अगर योग भाषा में देखेंगे तो वो अनुलोम विलोम प्राणायाम है। उसका प्रमाण भी दिया है कि श्वास लेना है, श्वास रोक के रखना है, श्वास छोड़ना है, और रोक के रखना है, बॉक्स ब्रीदिंग। तो ये बॉक्स ब्रीदिंग भी इतना बढ़िया है कि उसी में रहे, उसी में रहे। दूसरी बात, इस सब में से मेंटल चेंजेस इतने सारे होते हैं, तो वो फिजियोलॉजिकल जो चेंज है ना, देखो हम, फॉर एग्जांपल मैं ये हमेशा कहती हूँ कि हमारे श्वास का प्रमाण है, वो हमारे श्वास का प्रमाण बहुत आराम से अपने लंग की कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड है। ये हमने पिछले 1-2 सेशंस में देखा है। ठीक है। वो श्वास का समताल समताल प्रेक्षा स्वरूप में, समताल श्वास में जितना श्वास भरेंगे, मतलब आप, जिसका डोल 1 लीटर वाला होना वो छोटा डोल है, जिसका डोल 10 लीटर, 22 लीटर, 15 लीटर वाला होना, वो उनकी कैपेसिटी ज्यादा है। तो हर एक की कैपेसिटी है वो 6 लीटर्स ऑफ लंग इनटेक की ही है। हर एक के पास 6 लीटर वाला ही डोल है। अंदर का स्पेस हमें देखना है कि कितना श्वास भरना है। अगर हम ऐसे बैठेंगे तो हम नहीं भर पाएंगे। 1 किलो की हो जाएगी अपनी पेप्सी की थैली, उसको 6 लीटर की करे। हमें पेशेंस, गैजेट एरिया की वजह से पेशेंस कम हो गया है। रुकना, स्तंभन, लेके रुको, नहीं तुरंत छोड़ने का मन है, धारण ही नहीं है कुछ भी। धारण करना के लिए समय है ना, स्पेस है, वो नहीं है। तो श्वास भरे, श्वास को धारित करे, श्वास को छोड़े, इस सब में ऑक्सीजन इनटेक, ऑक्सीजन यूज, ऑप्टिमम ऑक्सीजन, ये जो मैं बता रही हूँ, ये अंतर कुंभक की अवस्था है, होल्डिंग की अवस्था है। तो प्राणायाम के प्रमाण में 1 भाग, 4 भाग और 2 भाग कहे गए हैं। समताल के इसमें अगर योग का प्रमाण देखें तो योग के प्रमाण में पूरक का प्रमाण 1 भाग है, मतलब 6 सेकंड की अगर हम हवा भर रहे हैं तो गुना 4 हमें
24 सेकंड के लिए हवा को रोक के रखना है, और 2 भाग मतलब 12 सेकंड तक हमें हवा को धीरे धीरे छोड़ना है। लेने की भी जल्दी होती है, रुकना तो है ही नहीं, छोड़ने की भी जल्दी होती है। ठहरेगा कहाँ पे? ठहरना चाहिए कि नहीं चाहिए? हमारा जन्म भी 9 महीने 9 दिन ठहर के हुआ है, ऐसे ही नहीं हुआ। ठहरना है, तो ठहरने के लिए आज अगर हम दही भी जमाया हुआ उसे हाथ नहीं लगाना है ओवरनाइट, हुआ? ठहरेगा नहीं तब तक होगा नहीं। तो जो ये ठहरने की बात है वो चाहिए। फर्मेंटेशन, कोई भी चीज का फर्मेंटेशन ठहरना चाहिए। तो ये जो ठहरना है, ये स्तंभन क्रिया है, ये कुंभक क्रिया है, ये स्तंभन क्रिया, ये जो ठहराव है, ये ठहराव में कुछ समय रहे तो मेन सारे ट्रांसफॉर्मेशन उसी में होते हैं। तो इस प्रकार के सेम ठहराव, आसन की स्थिरता, रहो, देखो, फिर समझ में आएगा। तो इस बात से हम अगर अपने श्वसन के साथ में रुकने लगेंगे तो ऑब्जर्व करें, जब शरीर तैयार किया ना भगवान ने, तब एक श्वास, एक फेफड़े का और हृदय का दोनों का कॉन्ट्रैक्ट बाय बर्थ है। एक श्वास मैं लूंगा, उसमें हृदय को 4 बार धपकारना है। मॉडर्न मेडिसिन को हमने अभी हमें पता चलता है, लेकिन पहले देखना, पहले 1 सेकेंड, 1 घटिका, 1 काल, इस प्रकार के टाइम स्टैंडर्ड यूनिट थे। 1 घटिका मतलब कितना था? 1 क्षण। उसके नॉर्म्स अलग है, उसका प्रमाण अलग है। आजकल हमें 1 मिनट, 6 सेकेंड, 60 सेकेंड ये प्रमाण पता है। घटिका, क्षण, इसका प्रमाण पता नहीं है। तो उस प्रमाण में हमें आवर्तन जो देखने थे, वो आवर्तन 1 प्रहर के माध्यम में, मतलब 3 घंटे के माध्यम में हमें साधना के बेसिक प्राणायाम, मध्य गति, मृदु गति, मध्य गति और तीव्र गति, इस प्रमाण में जब प्राणायाम करना होता था, तब मृदु गति में 52 प्रकार है। मृदु गति में 52 स्टेप्स ऑफ ब्रीदिंग है, तभी वो मृदु गति है। मृदु गति के 52 प्रकार में दोपहर को 12, शाम को 6, रात को 12 और सुबह के 6, ये संधिकाल का समय है। तो संधिकाल के समय में वातावरण का ओजोन अच्छे से शरीर के साथ में मैच होता है, इसलिए वो संधिकाल के समय में प्राणायाम बताया गया है। आजकल 24/7 जिम चालू होते हैं, गैजेट एरा। आजकल 24/7 योगा, ऑनलाइन योगा, हमारा टाइम जोन कुछ भी हो, अरे लेकिन एडॉप्टिंग वो क्यों बताया है, लेकिन उससे बेहतर अपने अडेप्टेबिलिटी कैसा है वो भी देखना जरूरी है। तो इस प्रकार से हमारे ब्रीदिंग का उपयोग, 1 श्वास 4 हृदय की गति, 16 बार का श्वसन, 72 से 80 बार का हार्ट का कॉम्बिनेशन, ये ब्रेन ने सेट, ये बदल गया ना, हम भागे, ये प्रमाण बदल गया। हम सोते रहे, बहुत सारा खाना खाया, ये प्रमाण बदल गया। उसके अनुसार ब्रेन को पूरी तरह से मैनेज करना पड़ता है। ब्रेन इज अ गुड मास्टर, और बाकी के ऑर्गन्स है वो अगर सद हेतु से ब्रेन के साथ में पूरक काम करते हैं, मिताहार करते हैं, ज्यादा एक्सक्रीशन पे ध्यान नहीं जाता है, ज्यादा एंडोक्राइन सिक्रीशंस नहीं होते हैं, तो वो समताल पे जाता है। पूरा शरीर ही समताल पे जाता है, केवल श्वास नहीं। ज्यादा खाया, नींद के समय में खाया, नींद के समय में जैसा मैंने कहा लीवर टॉक्सिन डिटॉक्सिफाई होता है, किडनी, अरे बार बार पानी पिया ही जा रहा है, अरे मुझे शुद्धि करने दो, शुद्धि करने के बाद मुझे थोड़ा रेस्ट लेने दो। किडनी को भी लगता है ना कि मुझे रेस्ट लेने दो, लीवर को भी लगता है मुझे थोड़ा रेस्ट लेने। एक बार का खाया नहीं, अभी ऊपर से और ज्यादा समताल गया, बिगड़ गया, ताल बेताल। इस प्रकार से जो सिंक्रोनाइजेशन है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर वो सीमित रहता है, इसलिए श्वास देखना, प्राणायाम देखना इसलिए कहा गया है कि 3 घंटे का समय हो, खाना पूरी तरह से पच गया हो, जो भी ब्लड सर्कुलेशन है, ब्लड सर्कुलेशन डाइजेशन की तरफ नहीं हो, प्राण की तरफ हो, तो हमारा प्राणायाम बेहतर होगा। जी। लेकिन बाहर के रूप से, आंतरिक रूप से प्राणायाम के लिए एक अनुलोम विलोम प्राणायाम भी हम सीधे से नहीं होता है, तभी भी हमारा मन 17 बार, एक तो भूतकाल में, एक तो भविष्य काल में, उससे अच्छा नहीं करो। मतलब ये उल्टा लगेगा कि ये नहीं करो,
करेंगे तो ठीक से करो, 1 मिनट के अभ्यास से 2 मिनट का अभ्यास पड़ेगा। और गाड़ी में बैठे हैं ना, 1000 किलोमीटर प्रवास किया लेकिन विपरीत दिशा से किया, उपयोग होने वाला है। इसलिए मार्ग की शुद्धि भी चाहिए, मार्ग की शुद्धि भी चाहिए। ओके, ओमर चलिए, उमर। थैंक यू सर। ओम। अ, बहुत ही सुंदर सेशन और थोड़ा हटके था। डेली यूज में बहुत काम आने वाला सेशन था कि हमारे दैनंदिन जीवन में हम जो छोटी छोटी यंत्र सामग्री यूज करते हैं, तो वो आवश्यकता तो है डेफिनेटली जीवन में। ये बदलते समय के अनुसार बदलना है, ये तो डेफिनेटली बात है। नहीं तो डायनासोर भी इस पृथ्वी से नष्ट हो गए, क्योंकि बदलते समय से वो चेंज नहीं हुए, दे हैव मैडम, नॉट एक्सेप्ट द चेंज। तो वो चेंज जो है, चेंज मैनेजमेंट भी बड़ा एक टॉपिक है कि हमारा दिमाग जो होता है वो ट्रेडिशनल सेटअप होता है, तो उसे चेंज तो करना है, डेफिनेटली करना है, लेकिन ड्रास्टिक चेंज नहीं होना चाहिए। सर्वत्र अति वर्जित। वर्जत। तो हाँ, जहाँ पे जो भी अच्छी भी चीज होगी, लेकिन अगर वो प्रमाणबद्ध नहीं है, तो डेफिनेटली उसका जो इम्पैक्ट है, उसका जो परिणाम है, वो आप पे होना ही है। अति, कौन सी भी चीज में अति अगर करते हैं तो वो गलत है। तो साइंस इज अ गुड सर्वेंट बट बैड मास्टर। अगर ये साइंस करेक्ट। गुड सर्वेंट है, अच्छा आज्ञाधारक नौकर भी है, आपके लिए बहुत अच्छी सेवा उपलब्ध कर देता है, लेकिन अगर उसे अच्छी तरह से हैंडल नहीं किया, साइंस इज अ गुड सर्वेंट बट बैड मास्टर, तो डेफिनेटली वो हमारे लिए गलत भी साबित हो सकता है, उसके दुष्परिणाम भी हो सकते हैं। तो ये हमारे पे डिपेंड है। साधन सामग्री तो उपलब्ध रहेंगी इस दुनिया में, उसका इस्तेमाल भी कर रहे हैं साइंटिस्ट, जो अच्छी अच्छी बातें ढूंढ के ला रहे हैं, अपना जीवन समर्पण कर रहे हैं उस इन्वेंशन के लिए, उस डिस्कवरी के लिए। देखिए, हम अभी इस माध्यम से बात ही नहीं कर सकते थे अगर ये साधन नहीं होते थे। तो हम जूम के द्वारा, हम मोबाइल के द्वारा, फेसबुक के द्वारा कनेक्टिविटी नहीं बनाते थे। अभी तो विश्वची माझे घर, वसुधैव कुटुंबकम, ये सब कनेक्टिविटी का क्रेडिट जाता है आज के मीडिया को, आज के डिवाइसेस को, आज के इक्विपमेंट्स को। अगर ये नहीं होता तो सुचेता गांधी जी कहाँ से आए, पता नहीं रहता था। हमारे एमपी के फिटनेस के आनंदमल सेठिया, हम विश्व कनेक्ट कर दिया। तो डेफिनेटली उसको तो पहले सैल्यूट करना चाहिए कि बहुत सारे चीजें हमारे जीवन में लाई है और उसके वजह से हम एक दूसरे से बात कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है, आज का जो टॉपिक है कि हमारे सही जी ने लो लिया, वो बहुत सही है कि हमने जीवन में इसका इस्तेमाल किस टाइप से करना चाहिए, जिस वजह से हमारे हेल्थ पे इम्पैक्ट ना हो, हमारे मन पे उसका दुष्परिणाम ना हो। तन मन के अगर ये दुष्परिणाम होता है, हमारे काम में व्यत्यय होता है, तो डेफिनेटली वो गलत बात है। तो ये जो है, हमारे थाली में जैसा नमक होता ना, उस टाइप से होना। नमक ज्यादा भी नहीं होता, कम भी नहीं होता, तो प्रमाणबद्ध होता है। तो उसी तरह जीवन में प्रमाणबद्धता हम अगर सीखते हैं, तो डेफिनेटली हम इसका इस्तेमाल, हर चीज का इस्तेमाल करना ही चाहिए, ऐसा मेरा विचार है। ये मेरा व्यक्तिगत भी विचार हो सकता है, क्योंकि हम बहुत बहुत फेसबुक, सुंदर, बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल सही है, आपका कहना बिल्कुल सही है कि कोई भी चीज की अति नुकसानदेह होती है। तो हमारे साथ अभी अलका जी भी जुड़ चुकी है। अलका जी, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए प्लीज, आपका वीडियो ऑन कीजिए, अलका जी सांकला। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा टॉपिक सही जी ने लिया। बस अपने को सोचना है कितना यूज करना है। बहुत सुंदर। जय जिनेन्द्र, नमस्कार, गुड मॉर्निंग गुड एवरीवन, मॉर्निंग। एवरीवन मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। और आज तो त्रिवेणी संगम है, एमपी के संवाद और कल्याणम योग केंद्र, और इसके साथ में इतनी अच्छी प्रशिक्षिका, डॉक्टर भी, नेचुरोपैथी भी, इनकी डिग्रियां तो कहाँ कहाँ से ली हुई है। ऐसी हमारी सही, नाम भी इतना सुंदर, अच्छी, तो इतनी अच्छी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, और उसको प्लस जोड़ दिया राजू भाई ने कि इसकी कितनी जरूरत है। तो सचमुच ये बहुत इम्पोर्टेंट विषय है।
सच बात तो ये है कि आप, मुझे तो जैसे ग्रंथ में कहीं लिखा हुआ मैंने एक बार पढ़ा था कि जो वज्रासन नहीं करता उसको खाने का ही अधिकार नहीं है। मतलब कितना महत्व बताया है, कितना महत्व बताया है कि मतलब कहने का अर्थ ये है कि वज्रासन खाने के बाद रोज करना ही चाहिए। तो ग्रंथ में अति महत्व बताने के बाद लोग करेंगे इसलिए ये बताया है। तो कितना आवश्यक है योग और कितना उपयोगी है ये योग की एक एक प्रक्रिया है। आज मैं बंद पे अभ्यास कर रही थी, सुबह सुबह उठ के जल्दी, तो बंद पे अभ्यास कर रही होती तो देखो कि मैंने मूल बंद के बारे में पढ़ा और थोड़ा लिखना था कुछ पॉइंट्स के, तो कितना लिखा है ग्रंथ में, तो ऐसा लिखा है कि ऐसा मूल बंद है कि जो अगर करेंगे ना तो आदमी को कितना फायदा होगा। मतलब तीनों बंद का इम्पोर्टेंट तो दिया ही है, परंतु सबसे सबसे बोले कि मूल बंद सबसे इम्पोर्टेंट है, सब सर्वश्रेष्ठ मूल बंद है। और कितना इजी, आप सोचो कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, बैठे बैठे बुध द्वार को खींच लेना है। क्या करना है, मुझे बैठो, कभी भी बैठे, अभी बैठे तो खींच लो। कहते हैं कि भगवान महावीर के केवल ज्ञान मूल बंद की मुद्रा में ही आया था। मैंने आज पहली बार पढ़ा है, मुझे भी आज नई एक जानकारी मिली। और इसका सर्वप्रथम उल्लेख जैन धर्म ग्रंथ के आचारांग सूत्र में दिया हुआ है। तो कितना ज्ञान है, हम कितने अज्ञानी है। यही है कि भाई छोटी छोटी क्रिया में कितना फायदा दे सकती है, पर हम नहीं करते। करते मूल बंद कितने लोग करते हैं बताइए। मूल बंद लगाना तो बहुत इजी है। प्रवचन सुन रहे, वेरी गुड, कुछ हाथ तो ऊपर हो रहे हैं। कुछ लोगों के हाथ तो मैं दिख रही हूँ कि भाई ऊपर हो रहे हैं। तो बस मैं ये सोच रही हूँ कि मूल बंद है ना, बार बार करना चाहिए, कंटिन्यूअस करना चाहिए। कभी प्रवचन में बैठे, कभी किसी के साथ बात कर रहे, अपना मूड, वो तो दिखाने की चीज नहीं कि मैं दिखाऊं आपको कि कैसे लगाओ, ये तो करने की ही क्रिया है। तो ये इतना बढ़िया दिया है कि इसमें अनेक लोगों को अपान की प्रॉब्लम है ना, अपान की प्रॉब्लम, ये अपान और प्राण ये दोनों को एक रूप कर देता है। इससे मल मूत्र की समस्या होती है वो कम होती है। और सबसे अति 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 लिखा है घेरण संहिता में, तो अति लिखा है कि अगर नियमित मूल बंद करेंगे तो वृद्ध भी युवा हो जाएंगे। अभी ये व्यवहारिक दृष्टिया सच नहीं है, परंतु इसका अर्थ है कि ये इतना इम्पोर्टेंट है मूल बंद है कि आपको युवा जैसा फील हो जाएगा, एज हो जाएगी तो भी महसूस नहीं होगा। तो जिस तरह साई ने और राजू भाई ने बताया और आनंद भाई जी तो बताते ही रहते, इसका महत्व है जाना है, इसीलिए तो उन्होंने अपना लाइफ ही इसको समर्पित कर दिया है। तो मुझे लगता है कि हमारे जीवन के क्षण क्षण में, कण कण में कैसे कहाँ योगा जुड़े। सबसे मेन तो भाव है, अपने भाव, भाव से जुड़े और खुश रहो, मस्त रहो, पॉजिटिव थिंकिंग आ जाएगी, भावना अपनी अच्छी हो जाएगी योगा के साथ साथ में। तो हम लोग सचमुच रोग मुक्त हो सकते हैं। जो तनाव आते हैं और नकारात्मक भाव आते हैं वो चले जाते हैं। तो एक एक ग्रेटिट्यूड करो, हाथ कितना अच्छा है, कितना आज मैंने लिखा, वाओ मेरे हाथ कितना काम कर रहा है, खुश, आज खाना बनाती हूँ क्या, हर चीज को। अभी एक मैजिक क्लास चल रही है मेघना की, तो मैंने वही भी सुना। तो ग्रेटिट्यूड फील करो और योगा करो, तो देखो जीवन बहुत सुंदर हो जाएगा, सहज हो जाएगा। समय अभी काफी बाकी है। तो आनंद भाई जी, मुझे लगता है कि प्रयोग होना जरूरी है, थोड़ा सा हम लोग प्रायोगिक कर लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, जी राइट। तो साई जी प्रैक्टिकल कराओगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। अगर साई जी नहीं कर रहे, साई कर रही है तो बहुत ही बढ़िया है। चलिए प्राणायाम प्रैक्टिकल करते हैं। प्राणायाम का कोई भी प्रयोग का प्रैक्टिकल कराओ तो बहुत उपयोगी। प्राणायाम में छोटी छोटी बातें, परंतु आप एक मेडिकल के दृष्टि से भी उसका वैल्यू बता दे। अभी चलिए 7-10 हो रहे हैं, तो 5 मिनट आप ठीक, जो प्राणायाम के डॉक्टर के दृष्टि से बंधों का क्या महत्व है वो भी बताइए। और सब बंध अलग अलग भी बांध सकते हैं, हर बंध की एक अलग क्लास भी ले सकते हैं। जालंधर बंध की एक क्लास पूरा 1 घंटा हो सकती है, मूल बंध की क्लास, तीनों बंध के, और तीनों बंध का प्राणायाम में कितना महत्व है। सच अलका तो जी, ऐसा कल है सुबोध सर ने जो क्लास ली थी वो क्लास बिल्कुल आप जो बोल रहे पूरी हो बंद इस के विषय बंद पे के थी कल की सही, क्लास। और वीडियो जिन्होंने नहीं देखा बिल्कुल देखना उन्होंने है। देखा, 8 प्राणायाम, उन्होंने एक एक प्राणायाम के ऊपर ठीक है, बहुत प्राणायाम सुंदर करके तरीके से कल का सेशन लिया था। और त्रिबंध का महत्व विशेष रूप से उन्होंने कल बताया था।
तो बिल्कुल। जिन्होंने भी कल की क्लास अटेंड किए है उनको कल की क्लास का वीडियो मैंने ग्रुप में कल शाम को डाल दिया था, आप लोगों ने देखा होगा। ये तो कल का वीडियो जरूर देखिएगा। आनंद भाई जी, प्राणायाम की क्लास तो मैंने भी बहुत सारी ली है, बहुत डीप में लिए, डिटेल में लिए। जी। अब आप भी प्रश्न पूछूंगी ना तो बस सुचिता जी एक स्माइल देगी और बोलेगी बिल्कुल। जवाब तो कुछ देंगे नहीं। तो वही अभी तो मुंह बंद कर लिया सुचिता जी ने। तो हम लेक्चर तो बहुत देते, प्रोग्राम तो करते, तब तो वाह फीडबैक तो बहुत सुंदर, क्या बोला आज, क्या लेक्चर है। और फिर कल पूछो तो कुछ याद नहीं आता है, अंदर उतराते नहीं है ना, तो क्या करें हम। इसके लिए ऐसा लगता है कि ये बार 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 रिपीट जी, होना चाहिए। बार बार इसीलिए बार बार सेशन लिए जाते हैं ताकि जो हम बात सीख रहे हैं हमारे अंदर तक उतरे। तो अभी 5 मिनट का हम प्रयोग प्रैक्टिकल, कराइए साई जी, आप थोड़ा सा 5 मिनट खुली प्रैक्टिकल साई कुंभक मैडम। नारायण का महत्व बता के साई जी प्रयोग करे। और चल- मुझे भी साई को सुनने का, फोन पे बात करने का मौका मिला, बहुत अच्छा लग रहा है। डेफिनेटली हमारे तीनों संस्थाओं के परिवार के एक मेंबर ही बन गई है आप। जब भी चाहे हम हक से बुलाएंगे कि चलो आज आपको लेक्चर देना है, और आप आएगी, इसी अपेक्षा के साथ। ओम आर्हम, ओम ओम आर्हम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। राजू भाई तो इतना मतलब काम करते हैं, इनके कभी कभी तो रास्ते में होते तो भी उनका वीडियो ऑन चलता रहता है। मतलब ये भाव होना चाहिए कि मुझे करना ही है, कैसे भी करके करना ही है। Yes. आप भी कुछ लोगों को जोड़े, अपने भाई बंधुओं को समझा दो कि ये कितना जरूरी है, और वही काम करेंगे तो भी बहुत बड़ा काम होगा। ओम अरहम। ओम अरहम, ओम अरहम। हैंड ओवर टू साई जी। मूलबंध बताया जा सकता है, एक्सप्लेन किया जा सकता है, लेकिन सही कर रहे कि नहीं है, नहीं कर रहे, ये नहीं बताया जा सकता है। बहुत गुप्त प्रक्रिया है। तो आज जालंधर बंध इजी है, बताने के लिए इजी है, और अभी समय 5 ही मिनट है इसके लिए। जालंधर बंध का कॉन्टेक्ट ऐसा है, एक तो स्वर यंत्र है, वाणी है, जल तत्व का अधिष्ठाता है, स्वर यंत्र, थायराइड ग्लैंड, हार्मोनल बैलेंस, ये सभी का बैलेंस देखते हुए जो त्रिवेणी संगम जैसा है वैसा ही ये संगम है। तो आज जालंधर बंध की प्रैक्टिस करते हैं। सिंपल प्रैक्टिस, सीधे बैठे, दोनों कंधे कान की रेशा मिलाएं। दोनों कंधे कान की रेशा मिलाने के बाद में हनुवटी, चिन्ह, ये अपने छाती पे हल्के से लगाए, दबाए नहीं। हल्के से लगाने के बाद जो भी मणकों के स्नायुओं का खिंचाव है उसे महसूस करें। श्वास भरते समय का खिंचाव अलग है, श्वास छोड़ते समय का खिंचाव है। एक पूर्ण श्वास भरे, एक पूरा छोड़े। ये जो अभ्यास है, ये अभ्यास सभी के लिए शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से, भावनिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से उन्नति देने वाला है। वापस से धीरे धीरे पीछे आ जाए, समभाव में आए, वैसे ही गर्दन को हल्का हल्का सा पीछे ले जाए। दोनों कंधों के बीच में सिर को रेस्ट करें। गले का आगे वाला भाग हल्का सा स्किन की वजह से खींचा जाए, महसूस करें। एक सहज श्वास भरने की और छोड़ने की पूर्ण रूप से कोशिश करें। वापस पीछे आ जाए। नेक राइट साइड ट्विस्ट, कोई भी सिर पे कंजेशन नहीं, गर्दन उचकी हुई नहीं, गर्दन हल्के से सीधे नीचे की तरफ, राइट साइड ट्विस्ट। सहज और सुलभ श्वास भरे छोड़े। हमें स्वस्थ रहना है। स्वस्थ मतलब क्या, मुझे मुझ में रहना है। ये क्रिया मुझे बहुत अंतर्मुखता के साथ में करनी है। भले गर्दन इधर उधर हो रही है लेकिन मन स्थिर है। आंखें बंद करके प्रैक्टिस करते हैं तो ज्यादा उसका लाभ मिलता है। राइट टर्न, लेफ्ट टर्न और आगे पीछे हमने 2 भाग में किया। वापस धीरे धीरे आ जाए। ये क्रिया थोड़ी सी फास्ट है, समय के अनुसार मैंने ये क्रिया फास्ट करवा दी। सब लोग ये क्रिया करे, उसके रिपीटेशंस भी चलेंगे। कहते समय ये ब्रह्म मुद्रा है। ब्रह्म जी के, ब्रह्मदेव जी के जो 4 सिर है, उस तरह से चारों दिशाओं से ज्ञान प्राप्ति के लिए ये है। थेरापेटिक वैल्यू से थायराइड की ग्रंथि में सुधार लाना,
अपने ब्रेन का, बॉडी का पूरा मैनेजमेंट करना। थायराइड ग्रंथि का काम अपने शरीर का टेम्परेचर, अपने भावनाओं को संतुलित रखना, हमारे शरीर का मेंटेनेंस, मतलब जो परख, बोन्स की परख बनती है वो थायराइड का काम होता है। बोन्स पे ऊपर से परख बनती जाती है, अंदर से परख निकलती जाती है, तो जो आवरण चेंज होता रहता है वो काम थायराइड का है। हमारा थायराइड डिसफंक्शनिंग होने के बाद में हमारे मूड स्विंग ज्यादा होते हैं, हमारा पाचन बदल जाता है, हमारे मेटाबॉलिज्म में चेंज आता है, इतनी सारी अलग अलग चीजें होती है थायराइड की वजह से। उसका बैलेंस यहाँ पे है, और उसका जो इंफॉर्मेशन है, उसका जो सेंडिंग मैसेजेस है, उसका जो सिग्नलिंग है वो यहाँ से है। तो प्रेरकता यहाँ से है, अवलंबकता यहाँ से है, बोलता इधर से है लेकिन एग्जीक्यूट करता इधर से है। तो ये और ये ब्रह्म मुद्रा में फॉरवर्ड बेंड, एक दीर्घ श्वसन आराम से, फिर बैकवर्ड बेंड, एक दीर्घ श्वसन आराम से, वापस आए, राइट साइड टर्न, ट्विस्ट। चिन है वो शोल्डर के लेवल में आने दे, दोनों शोल्डर और दोनों कान इनका प्लस साइन हो। कम बैक, सेम प्रैक्टिस, लेफ्ट साइड, दोनों शोल्डर और दोनों कान इनका प्लस साइन। स्लोली कम बैक। इस प्रकार से ब्रह्म मुद्रा की प्रैक्टिस रोज के लिए अगर बैठे बैठे करेंगे तो बहुत सारे लाभ मिलते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बहुत सुंदर छोटा सा प्रयोग आपने बहुत सुंदर तरीके से बताया। तो अभी किसी की कोई जिज्ञासा आज के सेशन से रिलेटेड कोई प्रश्न हो तो आप हैंड राइज कर सकते हैं। बोलिए जय चंद्र जी। जिनेन्द्र सर, जय जिनेन्द्र सर। जैसे ये जो अभी इन्होंने ये जालंधर बंद जो कराया, वो एक तरह से अपने गर्दन की क्रिया वाले जैसे ही हो गया। गर्दन की क्रिया में हम यही प्रयोग करते हैं। हाँ, तो एक तरह से वही वाली हो गई ना, मीन्स अपन जी। सांस भरते हुए अपन गर्दन को ऊपर ले जाने का, सांस छोड़ते हुए नीचे लाने का, सांस भरते हुए अपन को राइट में जाने का, सांस जी जी छोड़ते हुए वापस बिल्कुल आने का, बिल्कुल। तो यही है जालंधर बंद वाली, वो एक सेम ही हो गई ना, विशुद्धि केंद्र हाँ, से करो तो। देखिए बंद कई प्रकार से हो सकते हैं। बंद एक तो श्वास प्रश्वास के साथ भी होता है, कुंभक के साथ भी किया जाता है। कुंभक के साथ हम नीचे गर्दन को लाते हुए कुंभक करते हैं, और जितनी देर श्वास को रोक के रखते हैं तो रोक के रखा कुंभक के साथ भी होता है। आंतरिक कुंभक के साथ, बाह्य कुंभक के साथ भी किया जा सकता है। इसी में यही है कि जो मैंने कहा कि ठहराव होना चाहिए, तो रुके तो उसका फिजियोलॉजिकल बेनिफिट ज्यादा मिले, इसलिए रुकना है। कविता अच्छा पाटिया बताया। ने हैंड राइज किया हुआ है। कविता जी आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो, आपका अनम्यूट ऑप्शन दिया गया है। जय जिनेन्द्र सर, गुड मॉर्निंग। मेरा एक सवाल था कि जैसे मैम ने जो सिखाया उसको क्या हम सामायिक में कर सकते हैं? जालंधर बंद का जो चीज बताया है उन्होंने। हाँ, किया जा सकता है सामायिक में। देखिए सामायिक में हमें ये जो गर्दन की क्रिया वगैरह करने में आसन जो है, जो कठिन आसन है, वो हम सामायिक में जनरली नहीं करते हैं। और जो भस्त्रिका प्राणायाम है जिसमें हम जोर से श्वास को बाहर निकालते हैं, उसमें मनाही है, लेकिन ये बिल्कुल सरल है, इसको किया जा सकता है ना। अरे अच्छा, तो अलका जी एक कुछ कहना चाहेंगी आप इसके बारे में? एक और सवाल था सर कि जैसे मूलबंध जो बोला, तो जैसे एज आने के बाद कई के कोई किसी के ये होता है यूरिन रुकता नहीं है, अपने आप निकल जाता है, तो क्या उसका भी उसमें ही फर्क पड़ता है मूलबंध लगाने से? मूलबंध लगाने से, इसका मूलबंध एक्चुअली वो मूलबंध नहीं कह सकते। मूलबंध में काफी सारे चीजें एक साथ में करनी होती है एक्चुअली, जो गेरण संहिता और जो यौगिक अभ्यास है। लेकिन हम सुपरफिशियली जो कीगल एक्सरसाइजेस बोलते हैं, जो हम छोटे बच्चों को या फिर हमें भी खुद से रेगुलर प्रयोग करते हैं कि हमें सुसु जाना है लेकिन थोड़ा टाइम रोक के रखना है, बाथरूम तक जाने तक रुकना जो पड़ता है ना, तो वो जो हमने एक्सटर्नली जो रोक के रखा है, वो रोक के रखना इज कीगल एक्सरसाइजेस, वो मूल बंध। लेकिन मूल बंध का गहरा रूप ये है कि उसकी आपको इच्छा नहीं हो, यू डू नॉट हैव एनी अर्ज रिगार्डिंग दैट, एक्सक्रीशन भी नहीं, कुछ भी नहीं, तो वो मूल बंध है। दैट इज नॉट फिजियोलॉजिकल कंडीशन एक्चुअली। तो मूल बंध गहरा रूप में ऐसा है कि आपको उस प्रकार की इच्छा ना होना, तो वो अपने आप लग जाता है। एक्सटर्नल प्रेशर है लेकिन आप रोक के रख रहे हैं, तो वो मूल बंध नहीं होता है। आपको फर्क समझ में आया? जी। यस यस यस। थैंक यू मैम। ओके। देखिए साई मैडम, मूल बंध और योनि मुद्रा, हाँ,
उसमें फर्क है। योनि मुद्रा भी हम प्रयोग करवाते हैं। योनि मुद्रा फर्क है। मूल बंद अपन मलद्वार को खींचते हैं, और योनि मुद्रा में मूत्राशय को संकुचित किया जाता है। संकुचित किया जाता तो है, मूत्राशय का प्रयोग भी किया जा सकता है। बहुत ज्यादा। यस, यस, इसको जब दोनों योनि दोनों। मुद्रा के नाम से जानते हैं। इसीलिए उसको ज्यादा डिस्क्लोज नहीं कर सकते, क्योंकि हम सिखा रहे हैं, वो उनसे बराबर हो रहा है क्या नहीं ये भी नहीं पता चलता है। और अगर हम जैसे मलद्वार को ऊपर खींचते हैं, तो एक आध बार मलद्वार के साथ में हम योनि को भी ऊपर खींच सकते हैं, तो हमारा पेनिस भी ऊपर खींचा जाता है। तो वो मतलब जो कंट्रोल ऑफ ऑर्गन्स है, वो इसीलिए गुप्त प्रैक्टिस कही गई है कि वो हो रहा है क्या नहीं बराबर, ये हम जज नहीं कर पाएंगे, इसलिए वो गुप्त प्रकार की प्रैक्टिस है। जी जी। लेकिन कहने के लिए सीवण का जो भाग है वो मूलबंध का स्थान माना गया है। तो एक्सटर्नल जो भी एक्सक्रीशन के प्रमाण है, वो एक्सक्रीशन के प्रमाणों को ही हम अंतर क्रिया में खींच सके, तो वो बहिर्मुख ना हो, तो वो अपान वायु का कार्य है। और वो अपान वायु का कार्य अगर ठीक बन रहा है, क्योंकि अपान वायु का काम है नीचे जाना, एक्सक्रीट होना, और हम अपान वायु को उल्टी दिशा से खींच रहे हैं, तो हम अपान वायु को विपरीत दिशा में खींच रहे हैं, मतलब उसका जो मार्ग है उसको अलग कर रहे हैं, तो ये मैनिपुलेशन ऑफ एयर है। तो वो बंद स्थिति में आसान होता है, नीचे से ऊपर खींचना और ऊपर से नीचे खींचना, और उड्डयन में पेट को अंदर खींच के रखना। तो कंप्रेशन ऑफ बाय 3 साइड्स। मूल बंध थोड़ा डीप है, और योनि मुद्रा है, वो मुद्रा और बंध बेसिकली मुद्रा की जाती है, दैट आर द गेस्चर्स। नाम में ही उनका सिंक्रोनाइज क्या बोलते हैं उनको बताया गया है। बंध आर द ब्लॉकेजेस, रोकने के बाद, जैसे पूरक और रेचक और कुंभक जैसी क्रिया है, वैसे योनि मुद्रा है वो मैनिफेस्टेशन है, मतलब उस जेस्चर में आपको रहना है। बंध स्थिति इज कुंभक, मतलब स्टॉपेज ऑफ थिंग्स। तो प्रवाह एक जो मुद्रा में प्रवाहित है और बंध में स्टॉपेज है। जो प्रवाह में काम करता है दैट इज वो डिफरेंट फिजियोलॉजी है, वो अलग शरीर भाव है। और बंध मुद्रा जेस्चर्स है, शरीर का कुछ आकार है कि जिसमें स्थिर रहना है। बंध ये नाम में ही है, बंध आपको कुछ स्थिति में रोक के रखना है। रोक के। कमल फूलझिला मैम, नमस्कार सर। नमस्ते। आज का मेरा इतना ही प्रश्न है कि आपने जो बताया ये कितनी देर तक आप कर सकते हैं, ये मूल बंध है जो कितनी देर तक करना चाहिए? इस पे ऐसा कहा गया है कि जैसी जितनी आपकी कैपेसिटी है उतना करना है, क्योंकि उसका जो प्रहर के अनुसार और जो टेक्स्ट योगिक टेक्स्ट है उसके अनुसार देखेंगे तो वो आसन का समय जितना है उतना ही बंध और मुद्रा का समय बताया गया है। जितना समय ज्यादा रखोगे, उसके फिजियोलॉजिकल कंसेप्ट देखना, आपके मसल्स की ताकत अलग है, दूसरे मसल्स की ताकत अलग है, आपकी जरूरत अलग है, तो उसके जरूरत के अनुसार बंध का समय निश्चित है। लेकिन जो भी सारे प्रैक्टिस है जो सहजता से करने जैसा है, जो अनुकूलता से करने जैसा है, जो बाय कंपल्शन नहीं करना है, उस तरह से हमें करना है। तो अगर आपको सहजता से बिना कोई त्रास हुए अगर आप रुक सकते हैं मूलबंध में, तो देखना, मैंने कई सारे ये भी देखे हैं कि ज्यादा मूलबंध लगाने से अगर उनका क्रिया अच्छे चलते थे तो वो भी रुक गए हैं। तो आजकल इतना डीपली कोई नहीं बताता है, बहुत सुपरफिशियली बताते हैं कि आपको अगर आज ऐसा तकलीफ हुआ है तो कल आपको क्या करना चाहिए। ये डीप बहुत है, तो सिर्फ हमें केवल सेल्फ जजमेंट में ही करने आता है। तो आज अगर 1 मिनट का समय अच्छा लग रहा है तो 1 मिनट के समय में ही रुके। हम कुछ ज्यादा रिसर्च करने जाएंगे क्योंकि उसके मास्टर बताने के लिए हमें कोई नहीं है, व्यक्तिगत मास्टर होना चाहिए। तो गुरु 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 उपदेश है वो, और ये गुप्त दिशा है, इसलिए। ओम अरहम। हाँ, जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र। जैसे अपन ये मैंने बताया मूल बंध ना, तभी अपन आचार्य महाप्रज्ञ जी वाला, जैसे अपन जब कायोत्सव करते हैं तब आचार्य जैसे बताते हैं ना कि भाई घाटों को पीछे ले जाइए, सर के पास ले जाइए और मूल बंध लगाइए, जितना आप खींच सकते हैं ये गुदा द्वार को, तो उस हिसाब से। तो उस समय भी अपन कायोत्सव के टाइम में भी अपन करते हैं ना, मूल बंध लगाते हैं। तो उसमें कोई टाइम की लिमिट नहीं, बस जितनी देर अपन का हाथ ऊपर गया अपने पाँव को मतलब खींचो और वही ना, वही जितना अनुकूल है और जितना हमसे हो पाता है उतना ही करना है।
चलिए नेक्स्ट। और किसी की कोई जिज्ञासा हो तो बात कर सकते हो, अपने आप को अनम्यूट करके आप बात कर सकते। सुचेता जी बोलिए। जय जिनेन्द्र, बहुत सुंदर सेशन आज का। सही मैम ने छोटे छोटे से थे जो अपने व्यवहारिक जीवन में जो पॉइंट्स रहते वही थे। जैसे उन्होंने सुई का सही मैम ने सुई का इस्तेमाल न करते हुए बहुत अच्छी तरह से हमें डोज दिया है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और हर एक सेशन उनका अच्छा ही रहता है। हाँ, अर्चना मैडम ने अपना आपको अनम्यूट किया। अर्चना मैडम बोलिए। बहुत ही सुंदर क्लास लिया सही मैडम ने। और बहुत छोटी छोटी बातें इतनी अच्छी बताई कि बहुत सुंदर। अभी कल से मैं थाईलैंड ही हूँ। हाँ, तो उधर से नहीं होगा तो आपका क्लास मिस होगा मेरे दिन से। धन्यवाद धन्यवाद, बहुत अच्छा, थैंक यू वेरी मच। समय थोड़ा ही बचा है हमारे पास। कनक गोल सर ने अपने आप को अनम्यूट किया। कनक। जय जिनेन्द्र सभी से। आज का सेशन बहुत अच्छा था। साई मैम ने छोटे छोटे एग्जाम्पल के माध्यम से हमें इसके बाद मालवे सर आप अनम्यूट। बहुत अच्छी तरह से समझाया है और जालंधर बंद का प्रयोग करके भी उन्होंने बताया कि नॉर्मल गर्दन में और इसमें भी थोड़ा अंतर है, तो इसका भी हमें नॉलेज हुआ और उनके प्रति भी बहुत बहुत आभार, कृतज्ञता आपके लिए। धन्यवाद। मालवे सर। जय गुरु जय गुरु जय गुरु जय गुरु बोलिए। बहुत अच्छा हुआ। मैडम ने बहुत अच्छा बारी बारी का जो व्यायाम में जो है बारी बारी बातें सब पढ़ा उन्होंने, अच्छा बताया। और इसलिए सब कौन सी वस्तु को जो चीज है कितना इस्तेमाल करना चाहिए ये भी उन्होंने बहुत अच्छा बताया और बहुत अच्छा क्लास हुआ। धन्यवाद। हम दिनेश जी सिसोदिया ने अपना वीडियो ऑन किया। दिनेश जी बोलिए। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही बढ़िया सेशन लगा कि आप बाहर से अंदर की तरफ जाएं। एक बार पुनः सबका धन्यवाद। ओम अरहम। तो हम समापन की ओर चले। अब दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए मेरे साथ साथ सभी मानसिक उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद साई मैम, तीनों संस्थाओं की तरफ से, और जितने भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े सभी की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जो भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। अरे सुचेता जी स्लोगन बोल दीजिए आप। जय जिनेन्द्र सभी को। फिटनेस का डोज 1 घंटा रोज। फिटनेस का डोज 1 घंटा रोज। 1 घंटा रोज। फिटनेस का डोज ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम। जय जिनेन्द्र सभी। जय जिनेन्द्र।